ना हो। आइए आज हम एक वचन पर मनन करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और उसका वचन 16। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 16। वहां पर लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। बस अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये वचन जिसको अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, आप अक्सर इन वचनों को आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। प्रभु के दया से बहुत सारी इन चीजों को जानते और समझते होंगे। ये वचन वास्तव में सुनने में या पढ़ने में बड़ा ही छोटा दिख पड़ता है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के आत्मा में लिखा हुआ एक गहरी भेदों को और गहरी शिक्षाओं को देता है। वहां पर करीबन 3 बातें हैं। पहला, अवसर। दूसरा, मिला हुआ अवसर बहुमूल्य है। तो तीसरा, जो दिन है वो बुरे हैं, और उस बुरे वक्त में जहां पर अवसर मिलना संभव नहीं था, परमेश्वर ने उस समय में भी तुम्हारे लिए अवसर दिया। हालेलुया। मैंने 3 बात कहा, अवसर, और वो जो अवसर है वो बहुत बेसकीमती है, बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। थर्ड, क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे दिन में जिस समय लोग अवसर ढूंढ के भी नहीं पाते, परमेश्वर अपने लोगों को अवसरों को देकर इस बात को यह दिखाता है कि मैं तुम्हें जिस समय में अवसर नहीं है बढ़ने का, जिस समय में अवसर नहीं है फलवंत होने का, जिस समय में अवसर नहीं है परमेश्वर से आशीष पाने का, जिस समय में अवसर नहीं है आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने का या संसारिक या आत्मिक उन्नति का, उस समय में भी परमेश्वर आपको वो चीजों को दिखाकर और देकर वो ये दिखाता है कि मैं तेरा परमेश्वर बुरे समयों में भी तुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज मसीह जीवन का एक सबसे बड़ा बंधन क्या है पता है आपको? कि लोग बहुत समय है बोल करके सोचकर आराम से बैठे। दे थिंक दैट देयर लॉट ऑफ टाइम, है ना। वो लोग सोचते हैं बहुत समय है, अगले महीना से शुरू करेंगे, अगले साल से शुरू करेंगे, मैं सोमवार से बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा, मैं अगले महीना ये शादी निपटा लेते हैं, ये पार्टी निपटा लेते हैं, ये भोज निपटा लेते हैं, उसके बाद उपवास प्रार्थना शुरू करूंगा, मेरा थोड़ा ये काम हो जाए फिर से मैं बाइबल अध्ययन करना शुरू करूंगा। मैं आपको बताऊं, आपने योजना 1000 बनाई लेकिन वो दिन आज तक आया ही नहीं। और याद रखिएगा, जो अवसर शब्द है ना, वो एक टाइम पीरियड के लिए, याद रखिएगा, एक समय के लिए ही है। उस समय के मध्य में ही अगर वो चीजें किया गया, और समय के मध्य में जब आप एक व्यक्ति बड़ा ईमानदारी से प्रभु का इच्छा, प्रभु की बातें, प्रभु के आत्मा का अगुवाई को किया, उस समय में ही वो आशीषें हैं। वो पार हो जाने के बाद कोई आशीषें नहीं। आज प्रभु की आत्मा ऐसा क्यों बात कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा आज आपको इस शाम के समय में इसलिए ऐसे बातें कर रहा है क्योंकि परमेश्वर इन दोनों आपके और मेरे जीवन के अंदर में अवसर दिए हैं। अवसर दिए हैं कि आप बाइबल के इन दिनों पढ़ो, अवसर दिए हैं कि आप इन दिनों प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करो, अवसर दिए हैं कि आप इन दिनों और ज्यादा परमेश्वर को खोजने वाले हो जाओ। अवसर है कि इन दिनों आत्मा का जो अभिषेक का थोड़ा सा हिस्सा जीवन के अंदर आया है, वो और बढ़ता 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 और बढ़ता चला जाए। अवसर इस बात का कि जो छुटकारा आपके घर में थोड़ा सा शुरुआत हुआ है, उस 2% को यीशु मसीह के नाम में 100% में बदल दो। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर में अवसर कि प्रभु ने जो इन दिनों सामर्थ आपके अंदर में दी है, जो सामर्थ आपके अंदर में काम करना शुरू किया है, उस सामर्थ को बढ़ाते बढ़ाते इतना भरो कि वो सामर्थ न केवल आपको भरे, वरन वो सामर्थ दूसरे को छुटकारा देने वाला हो जाए। अवसर वचन को सीखने का
कि आज आप जो सीख रहे हो वो आपके जीवन को पहले छुटकारा दे और वो इतना बढ़े कि जो सीखे उसके द्वारा दूसरे जो नहीं जानते उनको सिखा के आप खड़ा कर सको। लेकिन सवाल ये है, हम में से कितने लोग अवसर को समझते हैं? हम्म? आप में से सब यहां पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग जॉब में हैं और कुछ लोग नहीं होंगे। जो कोई कंपटीशन का ऐसा लिखने वाला है, जो कंपटीशन लिखते हैं ना, वो चाहे नीट का लिखें, चाहे यूपीएससी लिखें, चाहे जेपीएससी लिखें, सीजीपीएससी लिखें, आप कुछ भी एग्जाम लिखें, कंपटीशन एग्जाम, उनसे पूछ के देखिए अवसर क्या होता है। जब वो 1 नंबरों से 2 नंबरों से चूकते हैं ना, तो साल भर मेहनत करते हैं, साल भर दिन के रोज 14 से 15 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब वो चूक जाते हैं ना, उनसे पूछिए कि वास्तव में अवसर को चूकना क्या होता है। अवसर शब्द का एक मतलब जानते हैं क्या है भाई बहनों? वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। पौलुस कहता है अवसर को समझने वाले बनो, क्योंकि अवसर बहुत बहुमूल्य है। और अवसर किसने दिया है? परमेश्वर ने। इस अवसर को नहीं समझोगे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब थोड़ा इसको अच्छे से अध्ययन करते हैं, क्या है इसका वास्तविक मतलब। जरा उसका 5 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए प्रिय बालकों के समान प्रेम का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए, ध्यान दीजिएगा, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध होने के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ठीक है। वचन 3, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातों की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, परंतु धन्यवाद ही सुना जाए। फिर आगे पढ़ते हैं, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है, मतलब कोई हक नहीं है। फिर वचन आगे आते हैं, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसीलिए तुम उनके सहभागी न हो। किनके सहभागी? व्यभिचारी, ठट्ठा करने वाले, निर्लजता समझते हैं क्या है? एक ही चीज जिसको मना किया जाए बार बार उसी चीज करना। प्रभु की आत्मा ने हमसे कहा कि तो ऐसा न करना, अगर हम वही कर रहे हैं तो हम निर्लज हैं भाई बहनों। फिर आगे बोलता है वचन 8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। फिर वचन 10, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यहां पर कुंजी है, समझिएगा इसको। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में अपने आप को ठट्ठों में, व्यभिचार में, दूसरों का मजाक उड़ाने में, निर्लज्जता के कामों में, संसार के कामों में, संसार के उन व्यर्थ कामों में अपने आप को नहीं फंसाता जिसका फल वास्तव में अंधकार है, जिसका फल कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके पास 2 घंटा है, आप 2 घंटा फोन चला सकते हैं, तो 2 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं, 2 घंटा बाइबल पढ़ सकते हैं, या 2 घंटा आराम से घुस के किसी से फोन में बात करके हेलो हाय, कहां खाए, कहां पिए, कहां घूम रहे, कहां जा रहे बोल के हेलो 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 करके बात कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, मूर्ख और बुद्धिमान में फर्क क्या है? मूर्ख उसको मौका समझेगा जो उसको मिला है, और सॉरी, मौका समझे किस बात के लिए? थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा संसारिकता में चले जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान क्या करेगा? उसको अपने आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी चीज को आगे पौलुस वचन 10 में कहता है, परखो कि यहोवा को क्या भाता है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का हर मिनट और हर घंटे में आपके जीवन से इच्छा है।
आपके सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक आपके पास जब खाली समय है उस समय के लिए इच्छा है, आप जब काम कर रहे हो उस समय के लिए इच्छा है, आप जब प्रार्थना कर रहे हो उस समय के लिए इच्छा है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए परमेश्वर की इच्छा है, आप जो सेवा कर रहे हो उसके लिए प्रभु की इच्छा है, आप जो नौकरी कर रहे हो उसके लिए भी परमेश्वर की इच्छा है। सवाल यह है, बुद्धिमान परमेश्वर की इच्छा को उस समय में नहीं ढूंढता, सॉरी मूर्ख नहीं ढूंढता, लेकिन बुद्धिमान अपने जीवन में एक एक मिनट में ये ढूंढता है, मेरी इच्छा तो है मैं ये करूं, लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है परमेश्वर मुझे बताए। हालेलुया। आज बड़े बड़े प्रकाशन, बड़े बड़े वरदान और बड़े बड़े अभिषेक की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है पता है? हम मसीह लोग ये नहीं जानते कि मसीह लोग का जिंदगी कैसा होता है? पतरस को भूख लगी तो अरे खाना दो रे बोल के हल्ला करने के बजाय चुपचाप जा करके बैठ के छत में प्रार्थना करना चालू कर दिया। हम में से कितने लोग हैं जो भूख से तड़पते रहे और जाके प्रार्थना करने बैठेंगे? शायद कोई नहीं। आत्मिक व्यक्ति अपने समयों को बड़ा महिमा भरा इस्तेमाल करता है। राजा दाऊद 3 बार प्रार्थना करता, दानियल 3 बार प्रार्थना करता। इमेजिन अपने उतना बिजी शेड्यूल में 3 बार प्रार्थना कैसे करता होगा। वचन 10 कहता है परखो कि यहोवा को क्या भाता है। वचन 11 कहता है अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी न हो वरन उन पर उल्लाह न दो। तो अंधकार का काम क्या है? ऐसा काम करना जिनका कोई फल नहीं, जिस कामों का कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। दूसरे शब्दों में वो अपने जीवन के आत्मिकता और व्यवहारिकता को उठाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करते। दे विल जस्ट डू द पास टाइम, क्या बोलते हैं, टाइम पास। अंधकार के काम वही है इसका फल कुछ भी नहीं। फिर वचन आगे लिखता है, वचन 12, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा की लज्जा की जाती है। अब वचन 13 कहता है पर जितने कामों पर उल्लाह न दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, वचन 14, इस कारण यह कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसका दूसरा मतलब समझते हैं क्या है? वास्तव में ज्योति कौन है? हर वो व्यक्ति जो जागा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जागा होने का बोलने से तो बोलेंगे पास्टर जी मैं तो जगा हूं इसलिए ना मीटिंग में बैठा हूं। ऐसा वाला जागा नहीं, जो आत्मिक रीति से जागा हुआ हो। जागे हो सोने में फर्क क्या है? सोया हुआ घर में ना चोर आके 15, अभी मेरे घर में प्रभु का धन्यवाद हो, एक लंबी यात्रा के द्वारा मैं आज वास्तव में अपने ठिकाने पर हूं। झारखंड वापस आया लंबे समय के बाद, प्रभु लाया। और लिटरली इस बार मेरी यात्रा मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे करीबन 1000 किलोमीटर तय कर डाला। फर्स्ट टाइम मैंने वो थोड़ा सवेरे बैठ के सोच रहा था कि मैं बस में भी ऐसा सोता था लगता है जैसे घर में सो रहा हूँ, सवेरे उठा तोला पहुंच गया, ऐसा वाला। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे घर में आज से ठीक 20 दिन पहले चोर आए थे। तो मेरे घर में एक अमन नाम का लड़का, अभी इस इलाके में बहुत चोरी हुआ, बहुत। मेरे पास्टर साहब हैं वो भी इधर में रहते हैं, उनके घर में भी चोर आए थे। बगल में एक मोहल्ले में बाइक चोरी हो गया, लोगों की एसी चोरी हो रही है, बहुत चोरी हो। तो जब ये रात को अमन करीबन 1 बजे बोलता है, मेरे को मौसा बोलता है मौसा चोर आए थे। तो अमन ने क्या किया, अकेले था, अब वो चाकू छुरी लेके लड़ने थोड़ी जाएगा, वो बेचारा क्या लड़ेगा। तो रात को अकेले उठा, उठने के बाद वो उसको छत के ऊपर 3-4 लोग चलने का आवाज आया, बात का आवाज आया, वो धीरे से उठा, किचन पे गया और किचन में जाके गिलास को छोड़ दिया। जब गिलास जमीन में गिरा एकदम ठन से आवाज आया, तो ऊपर वालों को समझ में आ गया कि यहाँ पर आदमी जगा हुआ है। उससे क्या हुआ जानते हैं? चोरी करने वाले लोग तुरंत दौड़ करके निकल के भाग गए। क्या समझ में आया? आज ना लोग आत्मिकता में सोए हुए हैं, पता है, सोए हैं। इसके लिए मतलब प्रार्थना नहीं करेंगे तब भी चलेगा, वचन नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, प्रभु की क्या इच्छा है तब कोई पता नहीं।
सोया रहने वाले घर में चोर ही आके सब चोर करके लूट गया। आप आराम से सोए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज ऐसा ही व्यक्ति लोग का स्थिति आत्मिक जीवन। और प्रभु कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। इसका मतलब क्या है? आत्मिक जीवन में सोना एक मुर्दापन की अवस्था है। मुर्दा मतलब समझे? कान है, सुनाई नहीं देता। आंख है, दिखाई नहीं देता। मुंह है, बोल नहीं सकते। पैर है, चल नहीं सकते। आत्मिक है, लेकिन पूरा लकवा मारा हुआ, कोई काम कर नहीं। वो संसार के कामों के लिए है, लेकिन प्रभु के काम के लिए नहीं। याद रखें, मैं एक बात बोलूंगा, आप संसार के लिए सबसे बेहतर हो सकते हो, लेकिन प्रभु के लिए एकदम जीरो। एकदम जीरो। हमारे एक पास्टर साहब है, पास्टर जेम्स। वो एक बार जंगल गए तो बोलते हैं, ब्रदर मेरे को इतना भयानक नींद आया, इतना भयानक, कि मैं एक पेड़ के पास बैठ कैसे सो गया। और जब सोया ना, तो सोते सोते ऐसे कि लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गए। अब बोलते हैं, जहां पे लुढ़का वहां पे कांटा था, झाड़ था कांटे का। बोलता है, बिलीव नहीं करोगे, मैं उसी कांटे में सो गया। मैं 3 घंटा सोया। 3 घंटा बाद जब उठा तो देखते हैं कि इधर शोल्डर पे कांटा चुभा हुआ है, उसको निकाल रहे हैं। तब समझ में आया कि नींद भी क्या चीज है। आप इसको समझें। परमेश्वर कहता है, ज्योति ही है जो सब बात को प्रकट करती है। और परमेश्वर चाहता है कि आप ज्योति बनो। लेकिन जो अवसर को नहीं समझ सकते, वो कभी ज्योति नहीं बन सकते। हुँ? कभी नहीं बन सकते। मैं आज अपने चर्च में प्रचार कर रहा था। पतरस को एक बार यीशु मसीह बुलाया, हे पतरस मेरे पीछे हो ले। वो रोज बुलाने नहीं आता था, पतरस मेरे पीछे चलेगा क्या? अरे क्या रखा है यार मछली मारने में, मेरे पीछे चलना। फिर 2 दिन बाद फिर, पतरस यार तेरे जीवन में सेवकाई है भाई, चलना यार सेवकाई करना, तू क्या मछली मार रहा है यार। फिर तीसरे दिन बाद, अरे तेरे द्वारा चमत्कार होगा पतरस, परछाई से चंगे होंगे लोग, तू क्या टाइम पास कर रहा है। यीशु मसीह 15 दिन जाके शिक्षा नहीं दी, एक बार बोले मेरे पीछे हो। क्या मतलब समझे? अवसर एक समय भर के लिए है। चूकने के बाद आप सिवाय पछताने के अलावा कुछ नहीं करो। ये वचन एक चीज को सिखाता है। यहां कहता है, ज्योति है जो अंधकार के सब कामों को प्रकट करती है। और ज्योति वास्तव में आप और मैं है। कौन? जो आत्मिक रीति से जगे हुए हैं। वे ज्योति लोग क्या करेंगे पता है? वे ज्योति दूसरे लोगों का जीवन का छिपा हुआ चीज को प्रकट करेंगे। मार्जिन में ये गलत है, दोष नहीं लगाएंगे ना, दोष नहीं लगाएंगे, ये गलत है, ये गलत नहीं। वो प्रेम के द्वारा दिखाएंगे, तुम्हारा ये गलत है, इसको सही करो, ये गलत है, इसको सही करो। और ये एक अवसर पाया हुआ व्यक्ति है, जो अवसर को समझता है, मौके को समझता है, और मौके पर चीजों के लिए उठा हुआ है। अब देखिए वचन 15 कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। तो निर्बुद्धि और बुद्धिमान कौन है? निर्बुद्धि अवसर को नहीं समझेगा, और बुद्धिमान, बुद्धिमान उस मौके को जाने नहीं देगा। लहू बहने वाली स्त्री ये समझ गई थी, यही मेरा मौका है। अगर आज मैं इस कमरे से उठकर अगर यीशु के आंचल को नहीं छुई ना, शायद इसी बीमारी में मैं अपना प्राण खो दूंगी। मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बात कर रहा है। वो आपको अवसर दे रहा है एक अच्छी पढ़ाई के लिए। वो आपको अवसर दे रहा है आपकी नौकरी में उन्नति के लिए। वो आपको अवसर दे रहा है प्रार्थना करके आत्मिक जीवन में जयवंत होने के लिए। वो आपको अवसर दे रहा है कि इन दिनों अभिषेक को पाकर उसके सामने में खड़ा हो जाओ। इन दिनों वो अवसर दे रहा है कि आपके प्रार्थना के द्वारा आपका घर का अवस्था को आप तोड़ दो। इन दिनों अवसर दे रहा है कि परमेश्वर से सामर्थ पाकर आप बिगड़ी हुई चीजों को बना दो। उस अवसर को समझिए। ये 2024 आपने कैसा जिया, थोड़ा सा देखिए। आपको पता चलेगा आपने क्या खोया और क्या पाया पूरे इस 10 महीनों में।
और मैं एक बात बोलूं, दाऊद का अभिषेक हुआ और उसके लिए अवसर क्या था पता है? गोलियात। क्या था अवसर? गोलियात के सामने खड़ा होकर यह दिखाए कि मेरा अभिषेक हुआ है और प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है और मेरे द्वारा काम कर रहा है। शेर कमांड दूसरों के लिए मृत्यु था, लेकिन दानियल के लिए अवसर था। यही है अवसर जहां से मैं बाहर आके अपने छिपे परमेश्वर को दिखाऊं। नूह के लिए उसका जहाज बनाना, यही है अवसर जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि हे परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं जहाज बना रहा हूं। इसका मतलब समझते हो? अवसर हमेशा विपरीत अवस्थाओं में मिलेगी। आपके फेवरेबल टाइम पर चीजें नहीं होंगी, जब हालात एकदम विपरीत होंगी। ओ हालेलुया! जहां पर विश्वास करने का कोई जगह नहीं रहेगा, जहां पर आपको आशा रखने का कोई जगह नहीं रहेगा, जहां पर आपको शांत रहने का कोई जगह नहीं रहेगा, जहां पर आपको लगेगा कि चारों तरफ के दरवाजे बंद हो रहे हैं, उसी समय आप घुटना टेकते और बोलते हैं, परमेश्वर, यही है अवसर ये दिखाने का कि आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं। यही है जब समर्पण का कोई जगह नहीं है, जब सब लालसा बिलासा में आप समर्पित होकर दिखाए, प्रभु यही है अवसर कि मैं अपना समर्पण दिखाऊं। जब लोग सब शांत हो गए, आप खड़ा हुए प्रभु का धन्यवाद देना चालू किए, यही है अवसर परमेश्वर की महिमा करने के लिए। मेरे भाई, मेरे बहन, तेरे जीवन के चारों ओर का विपरीत अवस्था ही तेरा अवसर है, जहां पर तू ये दिखाए कि हे परमेश्वर, मैं इस भीड़ में शामिल नहीं हूं, मैं अकेले हूं, लेकिन तू मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो था परमेश्वर का अवसर, लेकिन शैतान भी अवसर ढूंढ रहा है। कैसे बताऊं? अदन की वाटिका में प्रभु ने अवसर दिया किसको? आदम, इसका फल मत खाना। तो आदम के लिए अवसर क्या है? फल ना खाकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता दिखाए। तो शैतान के लिए अवसर क्या है? मैं इसको खिला के रहूंगा। कब खिलाया? उस समय में नहीं जब पति पत्नी साथ में थे, उस समय में जब पति अपनी पत्नी से लगती। याद रखिएगा, प्रभु भी अवसर देता है तो शैतान भी अवसर को बना के अवसर ढूंढते रहता है। कब भी अकेला हो, कब थोड़ा सा संगति से बाहर हो, कब थोड़ा सा लापरवाह हो, कब ये थके थोड़ा सा, कब मेरे को मौका मिले। जानते हैं, लापरवाही जो थोड़ा सा शब्द है ना, वो लापरवाही जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लापरवाह होगे तो अभी कुछ नहीं होगा। एक दिन मेरे घर में भी मेरी मम्मी ने करील का अचार बनाया, मेरे को बहुत पसंद, आई लव दैट, बहुत पसंद, फेवरेट अचार, करील का अचार। कितने लोग जानते हैं भाई? प्रभु आशीष दे, ठीक, बहुत पसंद है ना। मैं माँ को ऐसे बोल, मैं देखा तो बड़ा खुश हुआ, चलो कुछ बढ़िया चीज मिला है। तो एक बार खाया, दो बार खाया, तीन बार खाया, चार बार खाया, पांचवें बार में देखा कि ना थोड़ा सा खराब हो रहा है, उसमें हल्का सा वो फफूंद पड़ता है, वैसे वैसे हल्का व्हाइट व्हाइट टाइप। तो मेरी मम्मी क्या बोलती है, ना रे तू उसको ऐसे निकालने के चक्कर में हाथ से निकाला है ना। मेरी माँ बोलती, बोला मैं तो कल आया हूं, तो मैं कब आपको इसको छू दिया। मेरी माँ एक बात बोली कि बहुत है, अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन अगर इसको हाथ से छू दोगे ना, एक बार भी इसे छूने से उसमें तुरंत कुछ गड़बड़ी आएगा और खराब हो जाएगा, इसलिए हाथ से नहीं छूते हैं इसको। मैं एक बात को सोचा कि वास्तव में देखो कितना मेहनत से बनाया है, वह चीज निकाल ही तो रहे थे खाने के लिए ना। निकालने वाला प्यार से चम्मच से निकाल सकता था, मैं नहीं किया था भाई, मेरे से पहले वाले लोग जो किए थे, प्यार से चम्मच से निकाल सकता था, लेकिन शायद थोड़ा जल्दीबाजी में अगर हाथ से छुआ इसे
उसका एक लापरवाही से क्या हुआ, अच्छा खासा परिश्रम, 5 किलो का बनाया हुआ करेल का अचार खत्म। ये बहुत छोटी सी बात है, पता है, लेकिन मैं एक चीज समझाता हूं। मैंने एक चीज देखा, मैं 2 महीना घर में था, वो अचार जब खराब होना शुरू हुआ ना, तो धीरे 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 खराब हुआ, एकाएक नहीं हुआ। जीवन की लापरवाहियां आपके जीवन को धीरे धीरे खाती हैं, एक बार में नहीं खाती। और शैतान खत्म करेगा भी नहीं, क्यों? ताकि आपको पता भी नहीं चले। आपको क्या लगेगा, सब अच्छा है, कुछ थोड़ी खराब हुआ है। पहले 5 घंटा प्रार्थना करते थे, इतना अभिषेक था, अभी 4 घंटा कर रहे हैं, फिर भी उतना ही अभिषेक लग रहा है। कहाँ खत्म हुआ? 4 घंटा में भी वैसे ही चल रहा है। फिर धीरे धीरे 3 घंटा में, अरे 3 घंटा में भी तो काम हो रहा है प्रभु का। फिर धीरे धीरे 2 घंटा में, पता क्या कर रहा है शैतान? बोले अपना अभिषेक का काम करो। शैतान क्या कर रहा है, आपको एहसास होने नहीं देगा कि क्या चीजें जा रही है। लापरवाहियां का दूसरा मतलब है, आपने अपने अवसर को गंवा दिया। आप जिस रात को सो गए, शायद वही रात आपके अभिषेक पाने का रात था। मेरे भाई बहनों, आप जिस दिन उपवास प्रार्थना को तोड़ दिए, आपको भूख लगा, शायद वही उपवास की प्रार्थना आपके जीवन के बंधनों को खोल देती। आप जिस दिन अपना वचनों को छोड़ दिए, शायद वही दिन होता कि जिस परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करिया होता। आप जिस विश्वास से प्रार्थना करते, लोग बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, बढ़ते, अचानक ने आप छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये शैतान ही है जिसने उसने भी अवसर खोज रहा था। शैतान यीशु मसीह के पास कब आया? मत्ती के हिसाब से पता है, जैसे भूख लगा, शैतान ने देखा अब मेरी बारी, अब अवसर मिला मुझे। हैं? यरूशलेम में जाके देखिए, वहां की कुछ पत्थरे जो है ना, एकदम ब्रेड जैसे दिखता है, एकदम ब्रेड जैसे। पत्थरों को दिखाया, एकदम ब्रेड जैसे दिखता, बोलता इसको रोटी बना के खा ले। मेरे भाई, मेरे बहनों, शैतान भी अवसर ढूंढ रहा है कि आपको गिराए, आपके प्रार्थना के जीवन को गिराए, आपके जीवन के अभिषेक को गिराए, आपके जीवन के सामर्थ्य को गिराए, आपके प्रार्थना से होने वाले छुटकारे को खत्म कर दे, आपके जीवन के समर्पण से होने वाले उस महिमा को खत्म कर दे। पौलुस चिताता है लोगों को, सुनो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, नहीं तो बाद में केवल कहानी सुनाने वाले हो जाओगे। ए भाई, गलती मत करना, मैंने भी किया था। वचन में लिखा है, इसी 5 के 17 में, 16 में, 16-17 में, अवसर को बहुमूल्य समझोगे कि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसका मतलब क्या है? निर्बुद्धि प्रभु इच्छा को ध्यान नहीं देता, लेकिन बुद्धिमान उसकी इच्छा को ध्यान दिए रहता। और क्योंकि उसने अपना ध्यान लगाया हुआ है परमेश्वर पर, उसकी बातों पर, उसकी इच्छा पर, उसे समय समय पर हर उस बात का एहसास होगा जो परमेश्वर उसके जीवन में मौका दे। Praise the Lord। हम तो बड़ा फुर्सत में हैं। फुर्सत में कैसे? अभी थोड़ी यीशु मसीह आएगा, अभी तो बहुत टाइम है। आज किसी को बोलो ना यीशु जल्दी आने वाला है, तो मन में क्या बोलेंगे? अरे बहुत टाइम है, अभी कहाँ यीशु मसीह आएंगे भाई। आप अपने से पहले, अरे अभी तो, अभी कहाँ बोलेंगे। मेरी दादी भी बोलती थी यीशु मसीह आने वाला है। उतना दिन तो बीत गया, आज तो नहीं आया। मेरा पापा भी, मेरा दादा बोलता था, अरे यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। पौलुस बोलता था यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तो यार, उतना दिन तो हो गया, हजारों साल बीत गए, अभी नहीं आया तो मेरे जीते जी थोड़ी आएगा। वो तो मैं जिंदगी पार हो जाएगा, उसके बाद फुर्सत में यीशु मसीह आएगा। हम तो बड़ा ही चैन से बीत रहे हैं। मैंने एक प्रभु के दास एक चीज को समझा, सुनिएगा। प्रभु के एक श्रेष्ठ दास महज 39 साल की उम्र में प्रभु में सो गए। तो सुनने में ये लगता है ना यार कि 39 साल कोई बहुत बड़ा उम्र नहीं है, वो क्यों सो गया? लेकिन जब उसकी पूरी जीवनी को मैंने पढ़ा, देखा, जाना, तो मैंने क्या पाया पता है? उसने अपने जीवन के 39 साल में एक ऐसी सेवा को पूरी की, जिस सेवा को करने के लिए एक आम आदमी को शायद 200 साल भी कम पड़ जाते। मेरी बात समझ में आया मैं क्या बोला?
उसने 39 साल में उन 200 सालों के कामों को पूरा किया। कहने का मतलब जो प्रभु की इच्छा थी उसका हूबहू पूरा करके हालेलुया अपने 39 साल की उम्र में ये कहने वाला बन पाया, हे परमेश्वर, मैं जिस बात के लिए संसार में आया था मैंने उसे पूरा किया। मैं आज आपसे पूछूं मेरे भाई बहनों, आपने अपने जीवन में, प्रार्थना का जीवन में, समर्पण के जीवन में, सेवकाई के जीवन में, अपना आत्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन, संसारिक जीवन में आप ये बोल सकते हो क्या कि हाँ परमेश्वर, मैंने तेरी इच्छा को एकदम हूबहू पूरा किया जैसा तू चाहता? परमेश्वर की आत्मा आपसे बड़े बातों को चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना, आज आपका समर्पण, आपका जीवन का मेहनत, हालेलुया, कई एक के जीवन के लिए उद्धार और महिमा का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो अगर खत्म हो जाएगा अगर हम लापरवाह हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप और मैं बचे हुए हैं ना, तो हमारे लिए किसी ने आज सुबह के प्रार्थना किया है, इसलिए आज उसकी दया है। इसलिए अगर उस दिन अगर सामने वाला व्यक्ति सो गया होता तो शायद आप और नहीं जगते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सुनो, जागते रहो और ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। इसका मतलब क्या है? लापरवाह मत होना, लापरवाह मत होना। यीशु मसीह कह रहे थे, मुझे पता है तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन तुम्हारे नींद से भी ज्यादा कीमती क्या है कि तुम बैठ कर भी प्रार्थना करो, क्योंकि ये प्रार्थना का समय है। एग्जाम जब देने जाते हैं बच्चे लोग ना, तो कई लोग दो तरीके पढ़ने वाले बच्चे पूरा एकदम सब चीज पढ़ते हैं, एक एक चीज, एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर, हर चीज को पूरा किताब से पढ़ते हैं। और कुछ महान छात्र होते हैं जो लास्ट लास्ट टाइम पे वो क्या बोलते हैं उसको, भूल पे गया, वो जो आता है ना, वो अजय माला जी से, हम लोग के जमाने में अजय माला हुआ करता था। वो छांटा हुआ पेपर मारता, पता है, हर एक चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट बुक बनाने वाले के हिसाब से था, क्वेश्चन बनाने वाले के हिसाब से नहीं। लास्ट 2 महीना में पढ़ने की आत्मा घुस जाएगा अंदर। बाप रे, अजय माला काहे पढ़ रहे हैं? पास तो होना है। गलती से फिर क्या हम लोग, पता है, उसमें भी महान विद्वान 5 क्वेश्चन में इसको 1 पढ़ते हैं, हाँ ये विशेष दिख रहा है। फिर इसमें 5 में ये 2 पढ़ लेते हैं, हाँ ये कौन सा में आया था? 2006 में। तो 2006 में आया था, 7 में नहीं, 8 में आया था, 9 में तो आया, इस साल आएगा, हाँ इसको पढ़ लेते। ये कब आया था? कई लोग भैया आदम जमाने का बता रहा हूं, 10 साल पहले क्वेश्चन पेपर खोजते थे, नेट से सर्च करके कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, उनको पढ़ना नहीं है। पता है एग्जाम में आया तो 1 क्वेश्चन नहीं, मुंह फाड़ के बैठे रहो। फिर ये क्यों ऐसा पता है आपको? समय पढ़ने वाले बच्चे के लिए उतना ही था, अजय माला से पढ़ने वाले के लिए उतना ही था, लेकिन एक ने शॉर्टकट चुना, दूसरे ने मेहनत। मैं लास्ट डे अपने घर में था, तो मेरे घर में सब धान धान वगैरह सफाई पे हुआ। धान ला एक ट्रैक्टर, धान ला के ट्रैक्टर से झाड़ दिए। मजदूर लोग थोड़ा थक गए थे, तो धान का पैरा पैरा समझते हैं ना, पैरा को नहीं फेंके, छोड़ दिए, सुबह फेंक लीजिए। मेरा पापा 4 बजे उठ करके लेबर खोजने गया, लेबर मिला ही नहीं, एक जन मिला। मेरे को पापा, क्योंकि मैं लेट से सोता हूँ थोड़ा प्रेयर वगैरह के चक्कर में, 2-3 बजे तो जानते हैं, बोल के जल्दी नहीं उठाते थे, 8 बजे। उस दिन मेरा पापा 5 बजे मेरे को उठा, उठो रे उठो। उठा, हाँ क्या हुआ? चलो पैरा फेंकने। मैं बोला, हे परमेश्वर। मैं बाहर निकला, मैं देखा भैया एक ट्रैक्टर पूरा धान का पैरा पूरा खलिहान भरा हुआ है। क्या करना है इसको? इसको पूरा झाड़ना है, फेंक के पैरा का गवाड़ मिला। मैं बोला पहले चक्कर मारना चालू हुआ, मैं, मेरा पप्पा और एक ठो मजदूर और मेरी मौसी। मैं तो देख के बोला, प्रभु मैं तो पहले से ही कमजोर हूं पता है। मैं बड़ा सोच के बोला, हे प्रभु कहाँ फंसे। अब मैं बोल भी नहीं सकता कि मैं नहीं करूंगा। अब धीरे धीरे करना शुरू किया। जब थोड़ा देर किया तो मैंने थोड़ा देर करते करते क्या देखा पता है, ये मैं, पता प्रभु छोटी छोटी बातों में सिखाता है। जब थोड़ा देर किया तो मैंने देखा कि थोड़ा सा काम हुआ, चीजें घट रही थी। तो मेरे मन के अंदर पवित्र आत्मा एक बात बोलता है, अगर तू इस काम की बड़ाई को देखे कि कितना बड़ा है ना, तो अभी हार मान जाएगा। तू ये देख कि तू करता रहा, ये धीरे धीरे खत्म होगा।
मैं मन में परमेश्वर का आत्मा ने बात बोला, फट से मेरी मौसी पीछे से क्या बोलती है, धीरे धीरे करेंगे, देखना सब खत्म हो जाएगा। अब पता है 1 घंटे के अंदर हमने सारा पैरा फेंका। उस दिन मुझे प्रभु ने एक चीज सिखाया, कोई भी चीज बड़ा नहीं है अगर तू ईमानदारी से उसको करने वाला रहे। हम तो एक ही दिन में स्वर्ग को नीचे उतारने का चक्कर में लगे हैं, एक ही दिन में लूसीफर नरक में डाल दिया जाए। वो तो प्रभु है कि धीरे धीरे, तो हम लोग तो बोलते मैं तो मेरे को बनाइए, मैं अभी डाल के उसको फिर न्याय करके सबको निपटारा कर दूं। मैं इतना तेज है हम लोग। हम तो चट मंगनी पड़ गया वाले हैं भाई, धीरज के नाम की चीज क्या, कुछ नहीं। प्रभु ने सिखाया पता है, लगातार स्थिर परिश्रम प्रभु के सामने बड़े बड़े कामों को करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, वो पढ़ना हो, चाहे आपका शारीरिक परिश्रम हो, चाहे आपका प्रार्थना हो, आपका रोज ईमानदारी से किया जाने वाला 1 घंटा का प्रार्थना, रोज आपका बाइबल का पढ़ना, सप्ताह में रोज 2 दिन उपवास रह के प्रार्थना करना, रोज 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 उसको बेहतर बेहतर बेहतर। प्रभु ने मुझे मौका दिया है, मैं तो बोलता हूं आज आपके पास शरीर, अगर आपको शुगर नहीं है आप उपवास कर सकते हो। जिसको शुगर का प्रॉब्लम है जाके पूछिए, वो चाह के भी उपवास नहीं कर सकते, पता है आपको। हम तो 2 किलो शक्कर खाने के बाद भी शुगर नहीं पकड़े ऐसे लोग फिर भी उपवास नहीं पकड़े। उपवास अभी समय आएगा तो उपवास करेंगे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनसे जाके पूछिए, जिनको वचन की लालसा है, कि उन लोग पढ़ने के लिए कितना तड़प जाते हैं। हमारा हाथ पैर नाक कान किडनी गुर्दा फेफड़ा सब बहुत प्रॉपर काम कर रहा है, फिर भी हमारे जीवन में प्रॉपर कष्ट है, हमारा समय नहीं आया। हम तो यीशु मसीह बने बैठे हैं, कैसे, अभी मेरा समय नहीं आया। कब आएगा, जब दुष्ट आत्मा आके रात को मेरा गला दबाएगा ना, उस दिन से फिर भयंकर उपवास भयंकर प्रार्थना। मेरे भाई बहनों, इसको बी सीरियस, सीरियस लेके सोचिए, लिटरली गहराई से सोचिए। अवसर हमेशा नहीं रहेगा। आज अगर मैं बोलूं आपका 10th में कितना परसेंट आया था, 60, कितना चाहते थे 90, तो जाइए तो फिर से एडमिशन कराइए, कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि वो अवसर उस समय चला गया। आज परमेश्वर आपको मौका दिया। मैं इस संगति को, आप में से कितना आशीष पाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूं, ये संगति और मध्य रात्रि की प्रार्थना मेरे जीवन के लिए आशीष से कम नहीं है। मैं लाख थका रहा हूं, मैं बता रहा हूं, दवाई खा खा के बैठता हूं यहां पे कई बार। आपको क्या लगता है मेरे को नींद नहीं आता है क्या? पानी पी पी के घर में घूमते रहूंगा टाइम पास के लिए, लेकिन जगता हूं। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से भी घूम के आऊं तब भी जगता हूं। जिस दिन नहीं सकूंगा उस दिन फिर हमारे पास्टर साहब हैं आयुष जी, लेकिन मैं उसको कोशिश करता हूं कि मैं जुड़ा रहूं। पता है क्यों मेरे भाई बहनों, कुछ चीजें हैं जो बार बार नहीं आएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमको मौका दे रहा है। पौलुस कहता है, सुनो, निर्बुद्धि के समान मत बनो, बुद्धिमान के समान परखो यहोवा को क्या भाता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जस्ट उल्टा हम चल रहे हैं। पता है, हम तो अपनी इच्छा को लेकर प्रभु के सामने एकदम पूरा ताड़ लगा दिए हैं, मेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, ऐसा ही हो जाए, ऐसा ही हो जाए। वो तो धन्यवाद यीशु मसीह की कि यीशु मसीह दिखते नहीं है, नहीं तो बता रहा हूं यीशु मसीह का जीना हराम कर देते हम लोग। मेरा इच्छा जब तक पूरा करेगा नहीं तब तक सब कोई याकूब बन जाते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो बोल के ढूंढने वाले। और मैं आपकी एक सच्चाई बताऊं, हम में से कई लोग की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई, क्योंकि आप अपनी इच्छा चाहे, परमेश्वर की नहीं। आप जो मांग रहे थे उससे अगर बेहतर उपाय परमेश्वर के पास है तो प्रभु नहीं देगा, प्रभु रुक जाएगा। परमेश्वर कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे भाई बहनों, ये बहुमूल्य मौका को गवाइए मत। प्रार्थना का आज मौका है, बाइबल पढ़ने का आज मौका है, आज उपवास करने का मौका है। मैं एक दिन देख रहा था एक पास्टर जिसका पैर ही नहीं है, वो हाथ के सहारे चलता है, पता है, और वो पास्टर जाके सेवा कर रहा है। मैं भाई निक की गवाही नहीं बता रहा, मैं भारत की बता रहा हूं। भाई निक का गवाही पढ़ के देखिए। वो बोलता है, जब मेरा हाथ पैर नहीं है तब तो मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ, तो आप कितना इस्तेमाल हो सकते हो।
मैंने भारत के एक भाई का गवाही देखा, उसका पैर नहीं है, वो बोरा को ऐसे बिछाता है, फिर बैठता है, बोरा को ऐसे बिछाता है, और वो एक सेवक है। शिकायत करने के हजारों वजह होने के बाद धन्यवाद के लिए परमेश्वर का प्रेमी काम ये प्रेरित। मेरे भाई बहनों, आज आप या तो बहाना बना सकते हैं, या लापरवाही पढ़ सकते हैं, या फिर ये सोचकर प्रभु मुझे मौका मिला है सीखने का, बढ़ने का, अभिषेक पाने का, तेरे लिए इस्तेमाल होने का, तेरी महिमा करने का, और मैं इसमें बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम से। मैं व्यर्थ की बातों में और अंधकार के उन कामों पर अपना समय नहीं दूंगा जिनका फल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये दोनों चीज, ये दोनों बातें आपके और आपके हाथ में परमेश्वर ने छोड़ा है, जानते हैं। और इसी बात पे हमारी उन्नति, बढ़ना और घटना दोनों है। आज की रात हम प्रभु के सामने समर्पित हो, अवसर को बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बुरे हैं। याद रखिएगा, नहीं समझे खत्म हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बड़ी महिमा हो। अपने वचनों को यहीं पर बंद करना चाहता हूं। प्रभु वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपके हृदय को आज खोले कि आज आप अपने समय की कीमत को समझें, आज आप अपने पढ़ाई की कीमत को समझें, आज आप परमेश्वर के वचनों की सीखने की कीमत को समझें। आज जब आपका शरीर अच्छा, आज उपवास रह सकते हैं, उसके कीमत को समझें। खाना खाने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है, उपवास के लिए ज्यादा समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर खुद उपवास नहीं कर पाएगा। आज आप घुटने टेक सकते हो, कल के दिन जब आपको उम्र होगा ना, तो आप घुटने में भी नहीं आ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। उस समय को समझो। आज आप दो वचन दो लोग को बता सकते हो। आज आप अच्छा परिश्रम कर सकते हो, संसारिक रीति से और आत्मिक रीति से। ये समय को समझें, ये समय को समझें। हालेलुया। वचन में लिखा है, एक धनी व्यक्ति ने खूब कमाया, खूब जुटाया, और क्या कहा? मैंने बहुत धन कमाया, मैं चैन से खाऊंगा, मैं घूमूंगा, मैं घर बनाऊंगा। परमेश्वर बोलता है, अगर आज की रात ही तेरा प्राण तुझसे छीन लिया जाए तो तू क्या करेगा? आपके प्राण कब लिए जाएंगे आपको कोई पता नहीं चलेगा। मेरे भाई बहनों, आज जो प्रभु की इच्छा है उसके लिए अपने आप को शून्य करके समर्पित करें। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। प्लीज लॉर्ड। प्रभु ने सबसे बड़ा कीमती चीज क्या दिया पता है? समय। दिस इज द प्रेशियस थिंग विच वी गॉट फ्रॉम द लॉर्ड। जो हमने प्रभु से पाया है, प्रेशियस थिंग, समय। पौलुस इसीलिए बोलता है ना, शादी मत करना। क्या है? शादी करोगे तो पत्नी का सेवा करते रह जाओगे, पति का सेवा करते रह जाओगे। अब मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, एक तो बात बता रहा हूं। वो क्या बता पता है? अकेले हूं इसीलिए इतना भयंकर सेवा कर पा रहा हूं। अभी दो किलर था तो पौलुस बोल रहा है, मैं रोम की यात्रा जा रहा हूं, बड़ा रोम जा रहे हैं। मैं कल एक बाबा जी को सुन रहा था, एक पंडित जी, उनको मैं उनको सुन रहा था, प्रचार सुन रहा था। तो पंडित जी बोलते हैं, मैं एक भजन कर रहा था, तो कथा सुनाते सुनाते पंडित जी ने कहा, कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? बोलता है 20,000 का झुंड में ना 19,199 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने नहीं किया। बाबा जी ने पूछा, अब ये मत सोचिए कि मैं बाबा जी का प्रवचन सुनता हूं, मैं कुछ चीजों को सुन रहा था, इसलिए विशेष करके मैं उसको ध्यान से सुना क्या बोल रहा है बोल के, तो कुछ चीजों को सीखने के लिए। तो बाबा जी बोलते हैं, सबको बोलता है, सब नीचे करो। जो हाथ खड़ा नहीं किया उसको पूछा, क्यों भाई, तुमको स्वर्ग नहीं जाना है क्या? तो क्या बोलता है पता है? नहीं बाबा जी, पत्नी बोली है भजन जैसे खत्म होगा घर आना, कहीं जाना मत। तो इनका पत्नी लोग अच्छा है जिनको स्वर्ग जाने के लिए भेज देंगे, मेरा पत्नी बोलिए घर आना चुपचाप, तो मैं फिलहाल अभी स्वर्ग भी नहीं जा सकता। कहने का मतलब कई चीजें जो आज हमको मिली है उसको समझे। प्रेज द लॉर्ड। है ना? आज समय है कि हम प्रभु को बेहतर दे सकते हैं। कोई रुकावट नहीं है, कोई बंधने नहीं है। कल के दिन में ऐसा ना हो कि चीजें चली जाए। प्रभु की महिमा हो। आइए हम वचनों के सामने समर्पित हो और प्रार्थना करें। समय को समझे, अवसर को समझे। हालेलुया। प्रभु की बड़ी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। एक साल, मैं लिटरली बताऊं, मैं काउंट करके बता सकता हूं, अगर आप एक साल
एकदम ईमानदारी, प्रार्थना और वचन का जीवन जिए ना, आप मसीह जीवन में जो 5 साल में नहीं कर सकते ना, 10 साल में नहीं कर सकते, वो 1 साल में पा जाओगे। 1 साल में। एक आदमी एक बाइबल को 5 बार पढ़ सकता है, अगर पढ़ना चाहे तो, पता है? 5 बार बाइबल पढ़ने का मतलब समझते हैं? अरे 5 बार छोड़िए, 2 बार ईमानदारी से कर दिए ना, आपको बाइबल की हर चीज पता होगी। आपका स्थिर परिश्रम आपको 5 साल आगे लेके चला जाएगा। अगर स्थिर रहो, मौका को समझो, प्रभु की महिमा में। प्रेज़ द लॉर्ड।